अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू एच के जर्नी, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे। दिस इज़ मी किस्रा। ईद मुबारक। तो आज ये डे 3 है ईद का और हम लोग जा रहे हैं जी अपने मामू की तरफ। क्या हाल चाल है आप लोग का? आप लोग की ईद बताएं कैसी गुजरी है। लोग ज़रा लेट आएगा ईद का क्योंकि बिजी थे यार, मुझे दिखाना ही नहीं आ रहा यार। अरे जी अब हम लोग चलते हैं, रेडी होते हैं। मैं ये नेल पेंट में चेंज कर लूँगी, मुझे कुछ खास अच्छी लग रही है बट उतर रही है तो इसको हम चेंज कर लेंगे। सबसे पहले जी हम लोग कर लेते हैं अपने बालों को बांध देते हैं, यहाँ से ऐसे करके ऐसे लगा लेते हैं, कैमरा सेट करते हैं मतलब चलो। और इस साइड से भी ऐसे, ठीक है। अब जी हम लोग होंगे तैयार, ठीक है ना। लेट्स गो। रिकॉर्डिंग कर रही थी, रिकॉर्डिंग नहीं हुई। मॉइस्चराइज़र जी मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं लगाऊंगी जी ब्यूटीफाई बाय आमना का ही प्राइमर। ओपन पोर्स पे लगा लूँगी, ठीक है ठीक है। अब जी हम इन्हीं का ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे, ठीक है। और इन्हीं की हम ये देखें, ज़्यादा मेकअप मैं यूज़ नहीं करती, मंगवाया मैंने सारा होता है पर मेरा दिल नहीं करता कि मैं ज़्यादा जो है ना मेकअप यूज़ करूँ। चलिए जी इसको जी पहले हम अपनी फिंगर से ही, ज़्यादा मैं कोई लगाती नहीं हूँ, बस थोड़ा थोड़ी हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके, तो इसी से हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अपनी आईज़ पे। बिल्कुल लाइट लाइट होगा, ज़्यादा नहीं है। वैसे तो मैं बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ मिस रॉस की, और एक और मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन आज मैं ट्रायलॉन की ये टीवी स्टिक यूज़ करूँगी। बहुत लाइट सी लगाऊँगी कि ये जो मेरी एक्नी है ना ये कवर हो जाए, ठीक है ना। बस इसको ऐसे ऐसे करूँगी पूरे फेस पे, और ये मेरे फेस पे लाइट सी इसी की कवरेज आ जाएगी, ठीक है। नेक को साथ साथ करते जाएं सारा कुछ, बस इसी से बहुत अच्छी सी कवरेज आ जाएगी मेरे फेस पे, ठीक है। अब मैं इसको ब्लेंड करती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखें जी सारा मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब बस मैं इसको फेस पाउडर से सेट कर लूँगी। ये एक्नी स्कार्स जो हैं ये ऐसे ही रहेंगे क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती, तो नज़र आ भी जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। और अब जी हम लोग लगाएंगे ब्यूटीफाई बाय आमना की ही पैलेट में से लाइट सा हम लोग ले लेंगे। ये जो देखें ना, ये शेड है ना, ये पीच और पिंक को मिक्स करेंगे और अपनी आईज़ पे लगा लेंगे, ठीक है। बिल्कुल लाइट सा, बहुत लाइट होगा कि ना होने के बराबर होगा कि नज़र ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जी मैंने अपनी आईज़ को कर लिया बिल्कुल लाइट सा किया है। अब इन्हीं का जो हाइलाइटर है ना, ये देखें, इस हाइलाइटर से इसको और इसको बिल्कुल लाइट सा मैं लूँगी और इसको मैं अपनी, ये देखें जो दरमियान में मैंने अपनी आईलिड छोड़ी है ना, इस पर मैं लगा दूँगी, ये देखें। ठीक है ना। अच्छा जी अब इसी से हम लोग लगा लेंगे अपना ब्लशन। यार मुझे दिखाना ही नहीं आ रहा यार जी, तो मैं आपको बता रही थी इसमें भी सेम पिंक और इसको मैं मिक्स कर लूँगी, पीच को। खाली पिंक मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। और इसको हम अपनी चिन पे भी लगा लेंगे, ये देखें जी। चलें जी, चिन पे भी लग गया, चिक्स पे भी लग गया, नोज़ पे भी सारा हो गया है। अब हम इसी का हाइलाइटर यूज़ करेंगे, यानी कि ये एक ही पैलेट इतनी कमाल है, इसमें आपको हर चीज़ मिल जाती है। अगर आपने लाइट से आई शेडो लगाना है वो भी आप मिक्स करके लगा सकते हैं दोनों को। ब्लशन भी मिल गया इसमें, हाइलाइटर भी आपको मिल रहा है। अब इन्हीं का हाइलाइटर जो है ना, इस टाइम ब्रश मुझे निकालना पड़ेगा, स्टॉप हो जाओ। हाँ जी, तो ये देखें जी इन्हीं का मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी, ब्यूटीफाई बाय आमना का ही। इसको हम लाइट सा ले लेंगे, दोनों को मिक्स कर लेंगे, कोई इतना ख़ास मसला नहीं है, ठीक है ना। स्माइल करेंगे और अपनी ये जो चीक बोन है ना, इस पर हम अच्छा सा लगा लेंगे प्यारा सा। मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, जूम करके सिर्फ आप लोग को मेरी एक्नी नज़र आएगी, तो इसलिए थोड़ा सा बैक ही रहने देते हैं हम, ठीक है ना।
ये देखें जी, हमारी नोज़ पे भी लगा लेंगे हम आगे भी ऐसे, और इस चीक पे भी हम ऐसे ही लगा लेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। फिंगर से ना बहुत सुकून मिलता है लगाने से। ये जो आपका पॉइंट्स होते हैं ना, इन पे आराम से लग जाता है। ये देखिए, वाह, देख रहे हैं आप लोग। ये इसी का मैंने हाइलाइटर यार, अगेन इसी को लूँगी मैं। ये देखें। हाँ जी, तो अब हमारा रह गया मस्कारा, और मस्कारा के बाद हमारी वाइट पेंसिल। हाँ जी, अब हम लगाते हैं वाइट पेंसिल। यार ये कैमरा मुझे ना ज़रा हो जाता है, थोड़ा सा अवॉइड करें प्लीज़। तो अब जी हम लोग अपनी आईज़ में इस बार मैंने लेंस नहीं लगाया। मैंने लेंस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मेरी ये जो आई है ना, इसमें पता नहीं क्यों रिएक्शन हो जाता है लेंस की वजह से, और लेंस के बगैर भी इसमें खून आ जाता है। तो मेरी फूफो ने कहा था, मेरी कज़न ने भी कहा था कि बीपी चेक करवाओ, शायद बीपी हाई का मसला नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। तो अब मेरा यही है, लेंस को जो है ना थोड़ी देर के लिए अवॉइड करूँ, तो जब मैं ओके हो जाऊँगी तो फिर मैं लेंस लगा लूँगी। अब मेरी आंखों में ना, मतलब मेरा दिल नहीं माना कि मैं लेंस लगाऊँ, तो फिर मैंने कहा लेंस को रहने देते हैं, इस बार ऐसे ही गुट्टू को हो जाएगा। अब जी हम वाइट पेंसिल लगाते हैं। ये देखिए जी, एक आंख में मैंने लगा लिया है, एक आंख में नहीं है। डिफरेंस चेक कर रहे हैं। अब हम दूसरी आंख में भी लगाते हैं। यहाँ पे जी मेरा इतना टोटली मेकअप था, कंप्लीट हो चुका है, बस मस्कारा रह गया। मस्कारा मैं बाद में लगा लूँगी। अब जी मैं लिपस्टिक की बारी आने लगी है। लिपस्टिक जैसा कि आप लोगों को हमेशा पता है कि मैं ये दोनों चीज़ें ही बस लगाती हूँ, इतने से ही मेरा काम हो जाता है। तो ये देखें जी, लाइट सा ऐसे इसको करके इसको ऐसे रखते हैं, और इसको बस इतना सा ही मेरा मेकअप था, ठीक है। मेकअप जी मेरा डन हो गया है। बालों को हम खोल लेते हैं। अब बालों को जी मैं स्ट्रेट करूँगी। बस मेरा मस्कारा रह गया है, और मस्कारे के बाद जी पूरी वीडियो में मैंने नोट ही नहीं किया कि मेरा जो सर था ना वो ऊपर से कट रहा था। खैर मेकअप जी मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो, हाँ जी, तो ब्यूटीफाई बाय आमना की ही मैंने पैलेट यूज़ की है, जिससे मैंने अपना ब्लोशन वगैरह लगाया। ब्यूटीफाई बाय आमना का ही मैंने ब्लेंडर यूज़ किया है, ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटीफाई बाय आमना का ही प्राइमर भी यूज़ किया। सारी चीज़ें जी मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना की ही यूज़ की हैं आज। होप कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगेगा। आगे जाएँ, सारा व्लॉग देखेंगे जी। मेरी इतनी सी बस तैयारी थी। यहाँ पे जी मम्मा रेडी हो रही हैं। यार आपने बाल स्ट्रेट करने हैं पीछे से। अस्मा तैयार हो गया है, कान भी यहाँ पे रेडी है। बस आजकल सब बच्चों के हाथों में यही है। ये देख रहे हैं। 1 3 and 2 फुल ड्रेस में आप लोग को बात दिखाते हैं। आप लोग बताएं कि आप लोग की क्या मसरूफियात थी। अब जी बस मैं भी रेडी हो गई हूँ। बस मैंने चेन पहननी है। अब जी बस मेरी एक चीज़ रह गई है, चूड़ियाँ मैंने ये देखें जी, और फुल जो है मैंने गेट रेडी विद मी। हकान भी तैयार हो गया। मैं आप लोगों को हकान को भी दिखाती हूँ। आप लोग बताएंगे आप लोग ईद के तीनों दिन कहाँ जाते हैं, कैसी मसरूफियात होती हैं आप लोग की। अब जी बस हम रेडी हो गया, मम्मा पापा सब तैयार हो गए। अब हम लोग जाने लगे हैं, तो वहाँ जाकर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अब जी हम लोग जाने लगे हैं, रेडी में हो चुकी हूँ। ये मैंने पहनना था, चार्जर मैंने साथ रख लिया, बहुत थक गया, पसीना बहुत है। जाके तो मैं ये कैचर लगा लूँगी, साथ ही मैंने रख लिया अपने। और ये अस्मा बहुत थक गई, सीढ़ी में बैठ गई। और मैं अपनी नेल पेंट भी दिखाती हूँ आपको, अमेजिंग। चलिए बस हम लोग खाते हैं। पापा नमाज़ पढ़ने चले गए। पापा कह रहे हैं नमाज़ पढ़ के मैं आ दूँगा। हम लोग पिक्चर्स उतार थे, जिसकी वजह से लेट हो गया। मम्मा बस आ रही हैं। यहाँ पर जी गर्मी कान लगा, मैं गिरने लगी थी। यहाँ पे जी हम लोग घर से निकल गए थे। पापा कहते कि आप लोग जाओ और मैं नमाज़ पढ़ के आ जाऊँगा तैयार होके। तो पहले तो हम लोगों ने वेट किया, लेकिन पापा कहते हैं मैं नमाज़ पढ़ के ही आऊँगा। हम लोग का जो थर्ड डे होता है वो शुरू से ही हम लोग नानों की तरफ जाते हैं। और ये जब हम लोग जा रहे थे, खाला का फ़ोन आ गया था कि हम भी पहुँचने वाले हैं, आप लोग भी आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अच्छा अच्छा
वो नहीं आया, वो आएगा अभी। जब पापा आए उस टाइम लाइट चली गई थी, फिर थोड़ी देर बाद तो नहीं, 1 घंटे बाद लाइट आई थी। हवा अच्छी चल रही थी तो ज़्यादा फील नहीं हुआ। खालू भी आ गए थे। यहाँ पे जी खाना भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हुआ था और पापा अपनी बातों से सबको हंसा। यहाँ पे जी खाना रखे हैं सारे। अब जी यहाँ पे सब खाना वगैरह खाने लगे थे, बर्तन वगैरह रख दिए थे, बातें कर रही थी खाला और मामा भी, सब बातें कर रहे थे। मैं जो थी वो वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर थी, अपनी कुछ पिक्चर्स वगैरह मैंने ली थी। हकान यहाँ पे खेल रहा था। बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं ईद पे आना जाना जब हो। हमारा तो 3rd डे शुरू से ही, जैसे कि मैंने आपको बताया, खाला की तरफ होता है, और 2nd डे हम लोग का कभी फूफो की तरफ होता है, कभी किसी कज़न की तरफ होता है। और यहाँ पे जी खाना रख दिया था। खाना बहुत मज़े का था, डिलीशियस था, लेकिन मैंने नहीं खाया। मैंने थोड़े से राइस ले लिए थे। मैं गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, मतलब चिकन से भी मुझे एलर्जी है। खैर फिर भी मैंने थोड़े से राइस ले लिए थे। उसके बाद जी हमने बर्गर खा लिया था भाई और मैंने। और स्किन पे मेकअप का जो मैंने आप लोगों को बताना था, मैं मेकअप इसलिए कम करती हूँ क्योंकि मुझे स्किन की थोड़ी सी एलर्जी है। मुझे डर्माटोलॉजिस्ट ना किया हुआ कि आपने मेकअप और ये जितने भी लड़कियाँ क्रीम्स वगैरह लगाती हैं मैं नहीं लगा सकती हूँ। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेकअप इतना ही अच्छा लगता है। कभी कभी अगर कोई फंक्शन हो, जैसे भाई का निकाह था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो वहाँ काफ़ी अच्छा मैंने मेकअप करवाया हुआ है। तो ऐसे कोई फंक्शन वगैरह हो तो मैं मेकअप करवा भी लेती हूँ, लेकिन वैसे ईद वगैरह हो तो लाइट ही मेकअप अच्छा लगता है। मुझे हैवी मेकअप ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन शादी वगैरह पे, ईद वगैरह पे नहीं, कोई इवेंट वगैरह हो तो लाइट मेकअप ही अच्छा लगता है। तो शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी खाओ। शाबाश खाई जाओ, मुँह में डाल लो इसी को। यहाँ पे जो लड़के थे वो बर्गर लेने चले गए थे, सब बड़े बातें कर रहे थे। और फिर जी उसके बाद हम लोग मीठा खाने, थोड़ी देर हम लोगों ने बातें की। और मीठा खाने के लिए हम लोग को हमारे दूसरे मामू ने बुला लिया था, वहाँ गए हैं। हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह खाई है, बातें की हैं। मेरे खालू की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से हम लोग घर जल्दी आ गए थे। अब जी हम लोग घर आ चुके हैं। तो बस यहीं से जी व्लॉग का एंड होता है। होप कि आप लोग को व्लॉग जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेकर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।